ओम शांति। आज 23 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद का महत्व समझाया। बहुत प्यार से बार बार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है। जब आप चुप रहकर बाबा को याद करते हो तो कमाई ही कमाई है। साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करो तो अंत मते सुगते हो जाएगी। याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। मीठे बच्चे मुझ निराकार बाप से योग लगाओ तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। कभी ये नहीं कहना ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ये शब्द तो कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं। तुम्हें तो पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से ही राजाई प्राप्त करनी है। बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं, जिस योग से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम्हें योग सिखाता हूँ। तुम्हें किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, एक बाप को ही याद करना है। हम सो का बहुत सुंदर अर्थ स्पष्ट किया। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। हम सो देवता थे, फिर से बनना है। उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। चुप रहना बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। क्वेश्चन है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। मन मना भव, ये अक्षर व्यास ने लिखा। संस्कृत में तो बाबा ने समझाया नहीं। बाबा तो हिंदी में समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है। हे बच्चे मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसा नहीं कहेंगे, ये बच्चे मुझ अपने बाप को याद करो। ये है नई बात। बाबा कहते, हे बच्चे मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। ये भी बच्चे समझते, रूहानी बाप, हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना है बाप को याद करो, ये शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर ना सके। और जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती। उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में ये नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई आदि आदि। वास्तव में ये बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है
सबका सदगति दाता एक है, वो तो सब अयथार्थ हो जाते। ये बाप आकर समझाते, वह भी साधना करते रहते। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ, लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म तत्व कोई भगवान नहीं है। बाबा कहते हैं समझने की बातें हैं। ब्रह्म तत्व वो रहने का स्थान है। बाप भारत में आकर तुम बच्चों को गीता ज्ञान देते हैं। ये सत्य गीता ज्ञान है जो निराकार शिव बाबा देते हैं। शिव जयंती भी इसीलिए मनाई जाती है। शिव जयंती का किसी को पता नहीं कि शिव क्या आकर करते हैं, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं मैं आकर बच्चों को समझाता हूँ, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाप खुद बताते मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। किसी को पावन बनाने के लिए कोई भी मनुष्य किसी को पावन नहीं बना सकता। पतित पावन एक बाप है। बाप ही आकर कहते हैं मुझे याद करो। ये अक्षर और कोई कह ना सके, मुझे याद करो। ये बात बाबा कहते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी, वो याद से निकलेगी। इसे याद की यात्रा कहा जाता। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते इस समय तुम बच्चे ज्ञान चिता पर बैठे हो। पहले काम चिता पर थे और अब ज्ञान चिता पर बैठे हो। बाप आते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को पता नहीं। मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, औरों को भी समझाना है। पहले पूछना है, गीता में जो कहा गया माम एकम याद करो, ये किसने कहा? ये बात किसने कही? माम एकम याद करो। वो समझते श्री कृष्ण ने कहा, तुम समझते हो भगवान निराकार हैं, उनसे ही ऊंच अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है। ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा है, उनकी जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत गाई हुई है। उस एक की श्रीमत से ही सबकी सदगति होती है। गीता ज्ञानदाता सदा शिव हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते, वो फिर शरीरधारी हैं। गीता ज्ञानदाता निराकार शिव हैं। वही आकर राजयोग सिखाते हैं, वही पतित पावन हैं। पहली मुख्य बात यही समझानी है। स्वयं निराकार शिव गीता ज्ञान देते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। बाबा सम्मुख कहते माम एकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भले कहा जाता शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाते, परंतु ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली, प्रेरणा नहीं करते, ये तो विनाश अर्थ निमित्त बने हैं। ड्रामा में नूंद है, शिव बाबा का ही सारा पार्ट है। उनके बाद फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण से फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझाया, इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ये बड़ी मम्मा है। वो फिर अब निमित्त बनी है। कलश माताओं को दिया। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए। देवियों की पूजा होती है। तुम जानते हो हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं, फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा देवियों में जो ऊंच पद पाती हैं, तो मंदिर भी उन्हीं के बनते हैं। जिनका ऊंचा पद है उन्हीं के ही मंदिर बनते हैं। नाम वाला भी उनका होता है जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदा पूज्य है।
सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझने की है। सीढ़ी के चित्र में पूरा ये राज है, कैसे हम पूज्य थे फिर पुजारी बन गए। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते, भारतवासी उतरते हैं। उनके हैं 84 जन्म। जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। हम सो सोहम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा है। आत्मा सो परमात्मा हो ना सके। बाबा ने हम सो सोहम का अर्थ समझाया। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बने। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम आत्मा निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता तो बाप को याद करते हैं। बाबा कहते मैं दुख के समय आकर सृष्टि को बदलता हूं। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूं, नहीं, पुराने को नया बनाने आता हूं। बाप आते हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया उस अनुसार पुरुषार्थ चलता है। ऐसे नहीं ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल ना सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहां तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। बट्टी बननी थी क्योंकि उनको तंग किया गया तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ली जाती, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण लेते हैं। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते, वहां तो ऐसे ही जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो। रावण का अर्थ है 5 विकार। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है। बाबा हम आपकी मत पे चलेंगे। बाप श्रीमत देते, ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से भी कर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा ना सके। बच्चे समझते बाप के पास इतने लाखों कहां आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर पर रहती है, राजा के पास थोड़ा ही रहती है। तो तुमको भी सिर्फ कहा जाता एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हो। बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वो अब भी आकर लेंगे। पिछाड़े तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अब तुम पतित से पावन होने के कारण, पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हो। अभी पतित बन गए इसलिए देवी देवता अपने को नहीं कह सकते। तुम योग बल से बाबा से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर चित्र आदि काम नहीं आएंगे। तुम होशियार हो जाएंगे। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाबा की मत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है। भविष्य के जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। एक बाबा की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है। भविष्य के जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने पढ़ाने से ही नाम वाला होगा। बहुत सुंदर वरदान। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार के अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वो स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलने से पद्मों की कमाई जमा होती है, तब पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। अपने मस्तक में श्रेष्ठ भाग्य का तिलक चमकता हुआ देखेंगे। याद करेंगे, मैं मनमत परमत से मुक्त हूं। सदा श्रीमत पे चलने वाली हूं। ये श्रीमत श्रेष्ठ बनाने वाली है। श्रीमत आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, उड़ती कला का अनुभव कराती है। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें, गहराई से अनुभव करें। मेरे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। बाबा की लाइट को अपने में आता देखे और अपने से दूर दूर जाता हुआ देखे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। ओम शांति। आज हम उस अव्यक्त मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट सुनेंगे जो कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर सुनाई गई। इसलिए कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।